हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लैब 2.0। तो आज डिफरेंशिएशन का पांचवा लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मेथड्स टू फाइंड डेरिवेटिव बाय ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। हिंदी में बोले तो त्रिकोणमितीय रूपांतरण द्वारा अवकलन ज्ञात करने की विधि। तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन करना। और आई होप कि आपको फार्मूला सभी याद हो गया होगा। जैसा कि आप लोग इस हेडिंग का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से पढ़ रहे हैं, तो आखिरकार ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं ऐसे क्वेश्चनों का, तो उसमें हम देखते हैं कि कौन सा एक्स की वैल्यू क्या रखें कि यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर फार्मूले में बदल जाए। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है y = sec इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो बोला है डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है dy/dx = what। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें सबसे पहले हम x की वैल्यू रखते हैं, और x की वैल्यू ऐसी रखते हैं ताकि वह किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए। तो हम x की वैल्यू यहाँ पर tan थीटा लेंगे। लेट x = tan थीटा। तो tan थीटा लेंगे तो y = हो जाएगा sec इनवर्स एक्स स्क्वायर की जगह पर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि x = tan थीटा है तो उसका स्क्वायर होगा तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 वैसे लिख देंगे। एक्स स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा फिर से लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 1 को 1 लिख देंगे। तो इसके बाद हम अब इसको और भी सरल करने के लिए थोड़ा सा और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ कर लेते हैं। और सेक थीटा = 1/cos थीटा होता है, यह तो आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पर उसी का यूज़ करके हम इसको और भी सरल बना लेते हैं। तो सेक इनवर्स थीटा को cos इनवर्स थीटा लिख देंगे। cos इनवर्स क्योंकि 1 होता है तो cos इनवर्स का वैसे लिखेंगे, ये चेंज हो जाएगा, ये नीचे जो है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला आएगा। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस जो है ये ऊपर चला जाएगा, माइनस वाला, और tan स्क्वायर थीटा प्लस वाला नीचे चला आएगा। तो उसके बाद हम इसमें माइनस को कॉमन कर लेते हैं। उसके बाद हम माइनस को कॉमन किस लिए करेंगे, क्योंकि तब ये cos स्क्वायर 2 थीटा का फार्मूला बनने लगेगा tan के टर्म में, क्योंकि cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो हम लिख लेते हैं cos इनवर्स, और यहाँ पर माइनस हम कॉमन कर लेते हैं इस फार्मूले में से। तो माइनस कॉमन करने पर 1 - tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो y = हो जाएगा cos इनवर्स, ये माइनस का वैसे लिख देते हैं हम माइनस, और ये फार्मूला बन गया cos 2 थीटा का। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, चूँकि cos ऑफ 2 थीटा = होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ पर माइनस ऑफ cos 2 थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 2 थीटा का फार्मूला है और माइनस पहले से ही कॉमन किया था जो वो वाला है। और हमने आपको फार्मूला चार्ट दिया था याद करने के लिए, और उसमें हमने लिखा हुआ भी था cos इनवर्स cos थीटा = होता है थीटा। तो यहाँ पर थीटा कितना है, 2 थीटा है, तो हम 2 थीटा को बाहर लिख देंगे, लेकिन कैसा है, माइनस में है, इसको माइनस बाहर लेकर चले जाते हैं तो बन जाएगा cos इनवर्स cos ऑफ 2 थीटा। तो आपको फार्मूला याद हो गया होगा, cos इनवर्स cos थीटा = होता है थीटा, यानी कि थीटा की जगह यहाँ पर जो लिखा है वही लिख देंगे। y = हो जाएगा 2 थीटा, लेकिन माइनस पहले से ही लगा तो माइनस लगा देंगे, तो माइनस ऑफ 2 थीटा हो गया है। लेकिन हमने एक्स के वैल्यू अपने से मानी थी, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये tan उसका पक्षांतर हो जाएगा तो tan इनवर्स बन जाएगा, tan इनवर्स, और x है तो x रह जाएगा। तो cos इनवर्स माइनस ऑफ cos थीटा = होता है पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो cos इनवर्स यहाँ पर x, cos इनवर्स x की जगह पर लिख देंगे पाई माइनस cos इनवर्स x की जगह cos इनवर्स x ही लिखेंगे, x की जगह क्या है, cos ऑफ 2 थीटा। उसके बाद लिख देंगे y = हो जाएगा पाई माइनस, और cos इनवर्स cos थीटा की वैल्यू होती है थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर 2 थीटा लिख देंगे,
उसके बाद जब इसको हम थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, क्योंकि थीटा की जगह हमने एक्स की जगह अपने से थीटा माना था, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पर हम रख देंगे टू, यहाँ थीटा के स्थान पर हम tan इनवर्स एक्स लिख देंगे, tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो जो tan इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है उसकी वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन ज्ञात करना था। तो tan इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे दोनों पक्षों का, dy/dx हो जाएगा। और इसका तो कुछ होता ही नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो जाता है। डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, जगह कम है हमारे पास। तो पाई के, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, तो डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं दोनों पक्षों का। तो dy/dx वैसे का वैसे डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका। पाई का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, तो 0 लिख दिया। -2 लिखा है, -2 tan इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है 1 + x²। यही हमारा फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर में हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसे हम काट देते हैं, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू आ गया -2/1 + x²। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। और इस पर बेस्ड बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इन पर बेस्ड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक इनवर्स अंडर रूट में x+1 अंडर रूट में x-1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में x-1 अंडर रूट में x+1 dy/dx हमको ज्ञात करना है। तो साइन इनवर्स के साथ हमको cos x अच्छा नहीं लगता है, तो इसको अभी चेंज कर देंगे। सबसे पहले जब इक्वेशन ना दी रहे तो उसे इस इक्वेशन के फॉर्म बना देते हैं। इक्वेशन किसे कहते हैं? इक्वेशन जब दो LHS और RHS दोनों बनते हैं तब। इसमें एक ही टर्म है, इसलिए हम तो इसमें तो सेक इनवर्स एक्स, पहले हम इसको y इज इक्वल टू मान लेंगे। y इज इक्वल टू जो है वही लिख देंगे, सेक इनवर्स अंडर रूट में x+1 अपॉन अंडर रूट में x-1, वैसे का वैसे साइन इनवर्स 1, वैसे का वैसे सेम चीज़ वही उतार देंगे नीचे, x+1। तो अब इसको हम सेक इनवर्स, साइन इनवर्स के साथ सेक इनवर्स नहीं जम रहा है, कॉस इनवर्स जमता है साइन इनवर्स के साथ, तो हम इसे कॉस इनवर्स में बदल देते हैं, क्योंकि सेक इनवर्स का रेसिप्रोकल होता है कॉस इनवर्स। तो हम इसे ऊपर और नीचे, इसे नीचे कर देंगे तो ये कॉस इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स हो जाएगा अंडर रूट, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में x-1 अपॉन अंडर रूट में x+1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में x-1 अपॉन अंडर रूट में x+1। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा ये। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि कॉस इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। तो हम उसी का यूज़ करेंगे कॉस इनवर्स x। देखो x की जगह पर यहाँ पर ही अंडर रूट में x-1 अंडर रूट में x+1 और अंडर रूट में x-1 अंडर रूट में x+1 दोनों सेम है, तो यहाँ पर भी π/2 हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा हम लिख भी दे रहे हैं आपके लिए। तो जो कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। यदि आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो आपको एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप फार्मूले याद कर लें, तभी इस वीडियो को पुनः रिमूव करें। तो अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। आप इतना छोटा सा एक्सप्रेशन आ गया, इतने बड़े से एक्सप्रेशन से हम लोग डिफरेंशिएशन ज्ञात करने लगते तो 2-3 पेज लग जाते। तो अब इतना छोटा सा एक्सप्रेशन बच गया, तो अब हमको इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये π/2 कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट की हमेशा जो डिफरेंशिएशन होती है वह 0 आती है। यही हमारा आंसर है। जैसा कि आप लोग इस हेडिंग का नाम ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से पढ़ रहे हैं, तो आखिरकार ये ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, पहले ये जान लेते हैं। तो जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं ऐसे क्वेश्चनों का, तो उसमें हम देखते हैं कि कौन सा x की वैल्यू क्या रखें कि यह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर फार्मूले में बदल जाए। चलिए हम एक एग्जांपल की सहायता से आपको समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो हमने एक एग्जांपल लिया है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x² + 1 अपॉन x² - 1। तो बोला है डिफरेंशिएशन क्या करना है, dy/dx इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें सबसे पहले हम x की वैल्यू रखते हैं, और x की वैल्यू ऐसी रखते हैं ताकि वह किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए। तो हम x की वैल्यू यहाँ पर tan थीटा लेंगे, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा लेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स x² की जगह पर हो जाएगा tan² थीटा,
क्योंकि x इज इक्वल टू टेन थीटा है तो उसका स्क्वायर होगा तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 वैसे वैसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर की जगह टेन स्क्वायर थीटा फिर से लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 1 को 1 लिख देंगे। तो इसके बाद हम अब इसको और भी सरल करने के लिए थोड़ा सा और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज़ कर लेते हैं। और सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, यह तो आप लोग जानते ही होंगे। तो यहाँ पर उसी का यूज़ करके हम इसको और भी सरल बना लेते हैं। तो सेक इनवर्स थीटा को कॉस इनवर्स थीटा लिख देंगे, कॉस इनवर्स क्योंकि 1 होता है तो कॉस इनवर्स का वैसे लिखेंगे, ये चेंज हो जाएगा, ये नीचे जो है वो ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला आएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस जो है ये ऊपर चला जाएगा माइनस वाला, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस वाला नीचे चला आएगा। तो उसके बाद हम इसमें माइनस को कॉमन कर लेते हैं। उसके बाद हम माइनस को कॉमन किस लिए करेंगे, क्योंकि तब ये कॉस स्क्वायर टू थीटा का फार्मूला बनने लगेगा टेन के टर्म में, क्योंकि कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लिख लेते हैं कॉस इनवर्स। अब यहाँ पर माइनस हम कॉमन कर लेते हैं इस फार्मूले में से, तो माइनस कॉमन करने पर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो y इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स, ये माइनस का वैसे लिख देते हैं हम माइनस, और ये फार्मूला बन गया कॉस टू थीटा का। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, चूँकि कॉस ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसलिए यहाँ पर माइनस ऑफ कॉस टू थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये टू थीटा का फार्मूला है और माइनस पहले से ही कॉमन किया था जो वो वाला है। और हमने आपको फार्मूला चार्ट दिया था याद करने के लिए, और उसमें हमने लिखा हुआ भी था कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा। तो यहाँ पर थीटा कितना है, टू थीटा है, तो हम टू थीटा को बाहर लिख देंगे, लेकिन कैसा है माइनस में है, इसको माइनस बाहर लेकर चले जाते हैं तो बन जाएगा कॉस इनवर्स कॉस ऑफ टू थीटा। तो आपको फार्मूला याद हो गया होगा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा, यानी कि थीटा की जगह यहाँ पर जो लिखा है वही लिख देंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा टू थीटा, लेकिन माइनस पहले से ही लगा तो माइनस लगा देंगे, तो माइनस ऑफ टू थीटा हो गया है। लेकिन हमने x के वैल्यू अपने से मानी थी, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हो जाएगी, ये टेन उसका पक्षांतर हो जाएगा तो टेन इनवर्स बन जाएगा, टेन इनवर्स और x है तो x रह जाएगा। तो कॉस इनवर्स माइनस ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो कॉस इनवर्स यहाँ पर एक्स, कॉस इनवर्स एक्स की जगह पर लिख देंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स की जगह कॉस इनवर्स एक्स ही लिखेंगे, एक्स की जगह क्या है कॉस ऑफ टू थीटा। उसके बाद लिख देंगे y इज इक्वल टू हो जाएगा पाई माइनस, और कॉस इनवर्स कॉस थीटा की वैल्यू होती है थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर टू थीटा है तो यहाँ पर टू थीटा लिख देंगे। उसके बाद जब इसको हम थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, क्योंकि थीटा की जगह हमने एक्स की जगह अपने से थीटा माना था, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पर हम रख देंगे टू, यहाँ थीटा के स्थान पर हम टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे, टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो जो टेन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है उसकी वैल्यू लिख देंगे, क्योंकि हमको डिफ्रेंसिएशन ज्ञात करना था। तो टेन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे दोनों पक्षों का, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और इसका तो कुछ होता ही नहीं है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जीरो हो जाता है, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, जगह कम है हमारे पास। तो पाई के, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, तो डायरेक्ट हम डिफ्रेंसिएशन कर दे रहे हैं दोनों पक्षों का, तो डी वाई बाई डी एक्स वैसे का वैसे डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा इसका, पाई का डिफ्रेंसिएशन, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन हमेशा जीरो होता है तो जीरो लिख दिया, माइनस टू लिखा है माइनस टू, टेन इनवर्स एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो 1 अपान होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमारा फाइनल आंसर है। फाइनल आंसर में हम जीरो को इंक्लूड नहीं करेंगे, इसे हम काट देते हैं, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया माइनस ऑफ 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। और इस पर बेस्ड बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इन पर बेस्ड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक इनवर्स अंडर रूट में एक्स प्लस 1 अंडर रूट में एक्स माइनस 1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में एक्स माइनस 1
अंडर रूट में x प्लस 1 dy/dx हमको ज्ञात करना है। तो साइन इनवर्स के साथ हमको cos x अच्छा नहीं लगता है, तो इसको अभी चेंज कर देंगे। सबसे पहले जब इक्वेशन ना दी रहे तो उसे इस इक्वेशन के फॉर्म बना देते हैं। इक्वेशन किसे कहते हैं? इक्वेशन जब दो LHS और RHS दोनों बनते हैं तब। इसमें एक ही टर्म है, इसलिए हम तो इसमें तो सेक इनवर्स x, पहले हम इसको y इक्वल टू मान लेंगे। y इक्वल टू जो है वही लिख देंगे, सेक इनवर्स अंडर रूट में x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में x माइनस 1, वैसे का वैसे साइन इनवर्स 1, वैसे का वैसे सेम चीज़ वही उतार देंगे नीचे, x प्लस 1। तो अब इसको हम सेक इनवर्स, साइन इनवर्स के साथ सेक इनवर्स नहीं जम रहा है तो कॉस इनवर्स जमता है साइन इनवर्स के साथ, तो हम इसे कॉस इनवर्स में बदल देते हैं। क्योंकि सेक इनवर्स का रेसिप्रोकल होता है कॉस इनवर्स, तो हम इसे ऊपर और नीचे, इसे नीचे कर देंगे तो ये कॉस इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स हो जाएगा अंडर रूट में, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट में x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में x प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट में x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में x प्लस 1। तो y इक्वल टू हो जाएगा ये। तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि कॉस इनवर्स x और प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, π/2। तो हम उसी का यूज़ करेंगे कॉस इनवर्स x। तो x की जगह पर यहाँ पे भी अंडर रूट में x माइनस 1 अंडर रूट में x प्लस 1 और अंडर रूट में x माइनस 1 अंडर रूट में x प्लस 1 दोनों सेम है, तो यहाँ पर भी π/2 हो जाएगा। और कैसे हो जाएगा हम लिख भी दे रहे हैं आपके लिए। तो जो कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है। यदि आपको फार्मूला नहीं याद होगा तो आपको एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप फार्मूले याद कर लें, तभी इस वीडियो को पुनः रिमूव करें। तो अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। आप इतना छोटा सा एक्सप्रेशन आ गया, इतने बड़े सा एक्सप्रेशन से हम लोग डिफरेंशिएशन ज्ञात करने लगते तो 2-3 पेज लग जाते। तो अब इतना छोटा सा एक्सप्रेशन बच गया, तो अब हमको इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये π/2 कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट की हमेशा जो डिफरेंशिएशन होती है वह 0 आती है। यही हमारा आंसर है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है y इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और सिद्ध करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू 2 होता है। तो हम इसको सिद्ध करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, सबसे पहले हम x की वैल्यू ऐसे रखते हैं ताकि वह ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू tan थीटा ही रखेंगे, अधिकतर वैल्यू x की tan थीटा ही आती है इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो x इज इक्वल टू जो tan थीटा रख देंगे, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स 2x की जगह कितना होगा tan थीटा अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। x इज इक्वल टू tan थीटा रख देने पर हमको एक नया फार्मूला मिल गया, जो कि है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है tan 2 थीटा का, तो tan 2 थीटा यहाँ पर लिख देंगे। और जो अब इसे छोटा से छोटा हम कंप्रेस कर देंगे, क्योंकि tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा। यहाँ पर थीटा के स्थान पे 2 थीटा है तो 2 थीटा लिख देंगे। और जब हमारे पास सिर्फ थीटा के टर्म में कोई भी कांस्टेंट बच जाता है तो हम वहाँ पर थीटा की वैल्यू डाल देते हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमने tan थीटा मानी थी। यहीं से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। थीटा इज इक्वल टू tan इधर चला आएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों पक्षों में। dy/dx इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन इनवर्स 1 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको भी स्टार्ट कर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले का। यदि हम x इज इक्वल टू कॉट थीटा रख दें, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, x इज इक्वल टू कॉट थीटा रखने पर तो 1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा
तो साइन इनवर्स 1/, और ये फार्मूला होता है कोसेक थीटा का, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट बन जाएगा, तो वही फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोसेक थीटा। तो साइन इनवर्स को साइन इनवर्स वैसे ही लिखेंगे, और कोसेक जो होता है उसे 1/sin लिखेंगे। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। तो जब यहाँ 1/sin थीटा लिखेंगे तो साइन ऊपर चला जाएगा, और साइन का बटा 1 मतलब कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा। और साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, थीटा। और यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर थीटा की कॉट उधर चला जाएगा तो कॉट इनवर्स एक्स बन जाएगा। थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, और कॉट इनवर्स एक्स को डिफरेंशिएट करने पर कितनी वैल्यू आती है हमारी, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ ये फंक्शन जो है वो सी से शुरू हुआ है, इसलिए माइनस लगा देंगे आगे। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था क्यों माइनस यहाँ पर आ रहा है। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो एक क्वेश्चन हम और जिसका तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स को एक्स इज इक्वल टू यदि हम कॉस थीटा रखते हैं तो कॉस थीटा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम साइन इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स की जगह हम कॉस थीटा रखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन इनवर्स, और इसको हमने सबसे पहले बताया था इसको y इज इक्वल टू मान लेते हैं। इसको आप लोग समझते रहिएगा, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी ना। तो साइन इनवर्स वैसे का वैसे लिख देंगे, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो डिफरेंशिएशन इसका करेंगे पहले डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, क्योंकि अभी एक बार और कर लेते हैं ताकि और छोटा हो जाए। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू होता है थीटा, और थीटा इज इक्वल टू हम लिखेंगे कॉस इनवर्स एक्स, इक्वेशन फर्स्ट से कॉस इनवर्स एक्स, और y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। इतना छोटा सा एक्सप्रेशन हो गया, तो अब हम इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। dy/dx इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वह 1 माइनस ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यही आंसर है हमारा।